तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बी फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के यानी कि फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आपकी परीक्षा आजकल परसों या फिर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की और बी फिफ्थ सेमेस्टर की है तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर सिलेक्ट कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर आप लोगों को हम सारे क्वेश्चन दिखाते हैं, उसका उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न मैंने रखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका विशेषताएं शक्तियां बताइए। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां बताना है, अमेरिका के द्वारा राष्ट्रपति होती है उसकी। ठीक है, और खास बात इस वीडियो की यह है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस आपका है सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना इन सब से संबंधित आएंगे। इन सब के जितने भी अन्य देश हैं जो मैंने आपको बताया, यूके, स्विट्जरलैंड, चाइना, ठीक है, इनके राजनीति से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, भारत की राजनीति से संबंधित इसमें प्रश्न नहीं आएंगे फर्स्ट पेपर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें पहला जो कार्यपालिका शक्ति है अमेरिका की राष्ट्रपति को, वो है कि कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। ये होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पावर, मतलब कि ये उसका एक तरीके से बोल सकते हैं उसके पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद प्रशासन का संचालन करना ये पावर है। नियुक्त एवं पदच्युत की शक्ति, मतलब कि किसी भी इंसान को या फिर किसी भी जो भी मतलब कि डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी इंसान को किस पद पे रखना है, किस पद पे नहीं रखना है, कब उसका चयन करना है, ठीक है, और कब उसको उस पद से हटा देना है। ठीक है, ये इसके पास पावर्स होता है। ठीक है, कोई पद है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हमारे यहाँ IAS PCS बहुत सारे अलग अलग जो मान के चलिए कि चाहे वो छोटे कोई मंत्री पद पे हो, ठीक है, तो उनका जो चयन है और उनका जो उनको उस पद से हटाना है, ये पावर्स होती है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अगला है कि क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है, इसके पास। और अगला है कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन, यानी कि दूसरों देशों से आपस में संचालन करना, संबंध बनाए रखना, ये पावर्स होती है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण है। और सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति ही, यानी कि जो बम होते हैं, जो हथियार से होते हैं, ठीक है, जितने भी सशस्त्र वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका जो पावर होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है कि कब क्या करना, कहाँ पर करना चाहिए, किस फोर्स को हमें शस्त्र देने चाहिए, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं। ठीक है, तो ये पावर्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न इसी में समाहित है कि अमेरिका संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताओं में पहली है कि निर्मित, लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का। दूसरा है कि संघात्मक एवं अध्यात्मक शासन है, यानी कि वहाँ की सरकार है। और अगला है कि कठोर संविधान एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अमेरिका के संविधान की विशेषता, जैसे कि हमारे देश का संविधान है वैसे अमेरिका की जो संविधान है उसमें भी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं ध्यान रखेंगे। अगला है कि शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत, ये है अमेरिका संविधान विशेषताएं जिनको ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएं बताइए। मतलब कि अमेरिका में जो अलग अलग पार्टियां होती हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी शासन पद्धति का मूल आधार है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का संविधानोत्तर विकास हुआ है और वहाँ दलों में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ की जो पार्टियां हैं उसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि दलों का विकास करना, द्विदलीय पद्धति, सिद्धांतों में मौलिक मतभेद, दलों का शिथिल संगठन, दबाव समूहों का प्रभाव, लूट खसोट प्रणाली, ये सब चीज़ें हैं अमेरिकी जो पार्टियाँ हैं उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने की व्यवस्था बताइए। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद है, किसी वजह से वो अपना पद जो है छोड़ देता है या फिर किसी वजह से उसका देहांत, कुछ भी समस्या हो जाती है तो उसके बारे में उसका पद, यानी कि इसका जो स्थान है राष्ट्रपति पद का, वो कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व 3 कारणों से रिक्त हो सकता है। ठीक है, जो समय दिया गया उससे पहले अगर वो उसके पद से वो किसी भी तरीके से वो हटता है, चाहे वो मृत्यु होने पर, त्याग देने पर, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया पारित होने पर, यानी कि 3 कारणों से। पहला तो मृत्यु हो जाएगी, या तो त्याग पत्र देगा, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया पारित होने पर ही वो उस पद से इस्तीफा देता है, फिर हट जाता है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, मान लीजिए इन कारणों में से किसी भी कारण वजह से पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति हो जाता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद पे होता है वही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लीप वर्ष में नवंबर माह में प्रथम सोमवार के बाद मंगलवार को होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव पहले होता है और यही सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। अतः संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है जो 4 वर्ष पर ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि एकात्मक शासन की विशेषताएं बताइए। तो एकात्मक शासन की विशेषताएं सुन लीजिए। पहली है कि संविधान के द्वारा सभी शक्तियां, यानी कि संविधान के द्वारा जितने भी पावर्स हैं एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ये सब पावर्स निहित होती हैं। दूसरा है कि स्थानीय एवं प्रादेशिक सरकारें केंद्र पर निर्भर होती हैं, यानी कि जो एक तरीके से कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर स्थानीय वाली जो अपने आप में, ठीक है, एक छोटी मोटी पार्टियां बना लेती, तो वो सब क्या होती, वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर होती। उन्हें केंद्रीय सरकार से संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगला कि एकात्मक शासन में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती, ये भी एक फैक्ट है, यानी कि विशेषता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन के बारे में बताइए। तो संसदीय शासन के बारे में लिखेंगे, संसदीय शासन वह एक व्यवस्था होती है, संसदीय शासन, और ये संसदीय शासन वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका में फिर चुनी जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, उसमें कार्यपालिका की जो पावर होती है वो विभक्त यानी कि डिवाइड होती है। एक वास्तविक एवं दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक रियल और एक कहने की, बस, ठीक है। और वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निवास करती है, जबकि नाम मात्र का जो कार्यपालक राज्य का अध्यक्ष अर्थात राज्य या राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे संसदीय शासन के बारे में। अमेरिका की आध्यात्मिक शासन व्यवस्था, ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि अमेरिका के संविधान में आध्यात्मिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियां समाहित यानी कि पावर होती है, समाहित होती है। वह अपने कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक सलाहकार मंडल का गठन करता है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। आध्यात्मिक शासन में निम्न गुण देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए, आपको पढ़ लेना है। विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है कि भाई 4 साल का रहेगा, फिर 5 साल का रहेगा। अगला कि कार्यपालिका द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अगला कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन होता है। अगला योग्य व्यक्ति ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अगला संकट काल में निर्णय लेने की सुविधा होती है। तो ये है अमेरिका की आध्यात्मिक शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनाव प्रक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा परिचय। उत्तर लिखेंगे, अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक साथ एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ओके, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से किसी एक पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। किसी भी पद के लिए वही उम्मीदवार निर्वाचित हो सकता है, यानी वही उम्मीदवार सिलेक्ट हो सकता है जिसपे निर्वाचक मंडल का बहुमत अर्थात 538 में से 270 मत प्राप्त हुए। ठीक है, वोटिंग होती है उसके बाद ही होता है। तो 538 में से जिसको 270 वोटिंग मिली होती है, यानी वोट मिलता है, मत मिलता, प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे अधिक मत पाने वाले 3 उम्मीदवारों के नाम प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाते हैं। उसके बाद उसी में सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पद पे अपना कार्यभार संभालेगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का गठन के बारे में बताएं। तो ब्रिटिश संसद के गठन के बारे में लिखेंगे कि ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, लोक सदन जिसको कॉमन्स सभा अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, दूसरा है लॉर्ड सभा। ध्यान रखेंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। लोक सदन संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। संपूर्ण ब्रिटेन को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक वोट यानी कि अधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोक सदन की सदस्य संख्या इस समय 650 है ब्रिटेन में। लॉर्ड सभा, अभी आपने जाना लोक सदन के बारे में, लॉर्ड सभा में जान लीजिए। तो लॉर्ड सभा संसद का द्वितीय उच्च सदन है। इसे कुलीन तंत्रीय संस्था भी कहा जाता है। इसकी सदस्य संख्या 800 से अधिक है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व लोक सदन स्पीकर और सेवानिवृत्त सेनापति, पूर्व न्यायाधीश, विज्ञान, कला, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का चयन होता है। इसके सदस्य निम्न 5 क्षेत्रों में आते हैं। पहला है कि राजवंश के राजकुमार हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि पीयर, आजीवन पीयर, कानून के लॉर्ड और आध्यात्मिक लॉर्ड। ठीक है, तो ये इन 5 क्षेत्रों के जो है वो सदस्य आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अगला है ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे कि ब्रिटेन को द्विदलीय व्यवस्था का एक उत्तम नमूना माना जा रहा है, लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ बहुदलीय व्यवस्था का विकास हो रहा है। अब समय समय पर एक दलीय सरकार के स्थान पर बहुदलीय सरकारें कायम हो रही हैं,
जिसे संविध सरकार भी कहा जाता है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में संविध सरकार, इस बात को नोट करिए, वर्तमान समय में, इस समय में ब्रिटेन जो देश है वहाँ पर संविध सरकार है, जिसका जो नेतृत्व है यानी कि जो देख रेख है वो अनुदारवादी दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी कर रही है। ठीक है, हैंडल एक तरीके से बोल सकते हैं, कंट्रोल। राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जैनिंग, एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख समाजशास्त्री, इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनेंगे, ब्रिटिश शासन जो है, ठीक है, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से प्रारंभ होता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन्हीं से ब्रिटिश शासन शुरू होता है और राजनीतिक दलों से ही समाप्त होता है। ये बात जैनिंग ने कहा है। यहाँ पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र को जननी यानी कि माता कहा जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में निम्न विशेषताएं यानी कि जो पार्टियां होती हैं उसमें देखने को मिलती है कुछ विशेषताएं। पहली ये है कि द्विदलीय से बहुदलीय व्यवस्था की ओर विशेषता है। दूसरी, राजनीतिक दलों का सुदृढ़ संगठन है। और अगला है कठोर दलीय अनुशासन है। अगला शक्तिशाली नेतृत्व है। ठीक है, पावर यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है या फिर जो मैनेजमेंट करता है वो है नेतृत्व। ठीक है, ब्रिटेन में राजा की स्थिति के बारे में बताना है क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, ब्रिटेन में राजा राज्य का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप उस समय तक धारण नहीं कर सकता जब तक उस पर राजा का हस्ताक्षर न हो जाए, लेकिन अब यह औपचारिक मात्र बनकर रह गया है क्योंकि राजा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए अब ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाने लगा है कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं। कानून, संसद और मंत्रिमंडल राजा के नाम पर ही बना है। राजा की शक्ति अब शून्य हो गई है, केवल वह राज्य का प्रमुख होने के नाते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अपनी सहमति देता है। तो ये है ब्रिटेन में राजा की स्थिति के बारे में परिचय, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया, आप लोग रीड कर लीजिएगा, हम विशेषताएं आपको बता दे रहे हैं। विशेषता पहली ये है कि कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त होती है और दूसरा, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तीसरा, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना यानी कि उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगला कि मंत्रीगण प्रायः संसद के सदस्य होते हैं। अगली विशेषता की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये विशेषता है। ठीक है, और अगला कि सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को निम्न सदन भंग करने की सलाह दे सकता है। और अगला है कि कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं, इसके बारे में स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश राजा राज्य करता, शासन नहीं। राजा का महत्व आज भी प्राचीन काल की तरह है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग अब नहीं करता। लोकतंत्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल नाम मात्र का शासन प्रमुख रह गया है बस। ठीक है, उसकी सभी शक्तियां राजमुकुट के हाथ में चली गई हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा राजमुकुट की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, इसका प्रयोग उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार राजा के हाथ में शासन की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात राजा सिर्फ राज्य करता है, शासन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्पष्टीकरण। क्राउन, जिसको राज मुकुट बोला जाता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ये कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन, तो सुन लीजिए। क्राउन राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसे राजपद पर आसीन होने के बाद राजा अपने मस्तक पर धारण करता है। ठीक है, और एक प्राचीन प्रथा है। ठीक है, का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर बताइए। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर लिखेंगे। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकारों एवं राजकीय संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही उन प्रभावों तथा प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, इनके बारे में जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सरकारों का व्यवहार बदलता रहता है, जबकि तुलनात्मक सरकार में सरकारों के कार्यों एवं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है, जबकि तुलनात्मक सरकार का जो क्षेत्र है वो सीमित है। तो ध्यान रखेंगे, तुलनात्मक राजनीति एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और तुलनात्मक सरकार का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इतने उत्तर को तैयार कर लेते तो बेटर है, वरना क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आप इसको गूगल पे भी सर्च करके तैयार कर सकते हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है ब्रिटिश संविधान की? ठीक है, तो उसमें विशेषता ये है कि पहले विशेषता है कि विकसित एवं आलिखित संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित है और साथ साथ में वो आलिखित यानी कि लिखित नहीं है। ठीक है, अगली विशेषता है कि लचीला एवं परिवर्तनशीलता है ब्रिटिश संविधान में। अभी समयों पर आधारित है, एकात्मक शासन है, संसद की संप्रभुता है, संस्थात्मक शासन है, विवेक एवं संयोग की संतान है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है और लोकतंत्रात्मक शासन है। राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी कि राज्य का अध्यक्ष, जैसे कि आपके पिता है तो आपका बेटा होगा, फिर बेटा का बेटा होगा, इस तरह चलता है, वंशानुगत चलता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। विधि का
शासन है, द्विदलीय से बहुदलीय की ओर व्यवस्था है, ठीक है। तो ये विशेषता है ब्रिटिश संविधान में, जिसको ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है कि चीन एक देश दो शासन व्यवस्था के बारे में बताइए। तो चाइना से भी संबंधित है, क्योंकि चाइना देश की भी राजनीतिक जो भी वहाँ का सिस्टम है वहाँ से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर लिखेंगे, चीन को साम्यवादी चीन कहा जाता है। वह 34 प्रांतों में विभक्त है, फिर भी वहाँ एकात्मक शासन है। हांगकांग जो एक देश था, 1 जुलाई 1997 के पूर्व उस पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटिश शासन समाप्ति के बाद वह चीन का भूभाग बना, परंतु एक समझौते के अनुसार वह चीन का अंग होते हुए भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए हुए है और ओलंपिक, एशियाड तथा अन्य खेलों में उसके खिलाड़ी हांगकांग देश के रूप में शामिल होते हैं। चीन में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, ध्यान रखेंगे, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे, वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है। अतः चीन एक देश दो शासन व्यवस्थाओं पर चल रहा है। ताइवान को भी चीन अपना अंग मानता है, लेकिन वही दूसरी व्यवस्था स्वतंत्र देश के रूप में कायम है। ताइवान इस समय चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो चीन तो कह रहा है, लेकिन ताइवान कह रहा है कि नहीं है, तो ताइवान काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है चाइना को। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे, बाकी डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं। बेसिक परिचय इतना ही हम आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन बताएंगे तो आंसर बहुत लंबा होगा तो वीडियो भी लंबी बनेगी, तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। हमने बेसिक प्रश्न का उत्तर बता दिया। बहुकार्यपालिका विश्व समुदाय के देश स्विट्जरलैंड से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा, जिनको आपको तैयार कर लेना। साम्यवादी चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पूरी PDF है, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर समाहित किए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों के बारे में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पूरी PDF